अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। और आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और कैसी गुजरी आप लोग की ईद, लाजमी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं तो आज ईद के 3rd डे पे व्लॉग डाल रही हूँ, ईद के 1st डे का। तो ये अच्छा, पहले तो मैंने सुबह में उठी हूँ ना, तो रात को असल में हम लोग लेट हो गए थे, थोड़ा सा बाहर गए थे बाज़ार में, कुछ चीज़ें थी जो कि लेकर आनी थी, वो लेकर आए थे, जो कि शायद आने वाले कुछ 1-2 व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो फिर हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, रात को मैंने कुछ भी तैयारियां नहीं की। अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह में मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ब्लॉग भी स्टार्ट करूं। मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों के कपड़े निकाले, उनको प्रेस किया, और बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। उसके बाद फिर घर की थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह समेटने के बाद मैंने अपना सूट भी निकाल लिया, क्योंकि आज कुर्बानी भी थी। क्योंकि आप सबको पता ही है कि बकरा ईद पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने के लिए, बहुत सारे काम, तो क्या किचन के काम ही नहीं ख़त्म होते हैं ना। सबसे पहले तो यही है, बकरा ईद पे ज़्यादातर यही होता है कि हमारे जैसे कुर्बानी होती तो सिर्फ कलेजी बनती है, उसके अलावा फिर बस रोटियां शोटियां और रायता सलाद वगैरह ख़त्म दिलाकर हम लोग यही सारे फैमिली जो है इकट्ठी बैठ कर खाते हैं। तो बस अभी आसिफ ने ना, अभी कुर्बानी जो इंशाल्लाह वो नीचे ही होनी है, तो फिर देखते हैं। कलेजी वो कहे थे कि मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में कि ऊपर बनानी है या नीचे बनानी है, क्योंकि नीचे आपको पता है कि मेरे ससुराल है, सास ससुर रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर वही करेंगे। मैंने कहा कि चलें ठीक है। तो खैर बस अभी मैं अपने कपड़े शपड़े निकाल रही थी। मैंने कहा कि ये तैयार करके पहले रख देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलना था, काम में अगर लग जाना था तो फिर शाम में जो है कुछ अलग बनेगा, वो फिर देखेंगे क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। ये जो सूट आप लोग देख रहे हैं ना मेरा, ये मैंने लास्ट ईद पे लिया था, आप सबको याद होगा, मैंने बल्कि आपके साथ शेयर भी किया था। तो बस वही सूट मेरा पड़ा हुआ था। तो क्योंकि कुर्बानी जो ये बकरा ईद होती है, आपको पता है कि इस ईद पे जो है ना आप जानवर ले लें, मेरे ख्याल में यही काफ़ी रहता है। बाकी कपड़े वगैरह भी जहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है, आपको पता है फैमिली का मिलना जुलना उठना बैठना ज़्यादा होता है, तो फिर वहाँ पे कपड़े भी ज़रूरी होते हैं लेने। तो है मेरे तो पास पड़े हुए थे पहले के ड्रेसेस जो थे, जो अभी मैंने नहीं पहने थे। ये वाला जो मेरी फ्रॉक है बनी हुई बड़ी खूबसूरत सी, साथ में मेरा दुपट्टा जो कि मैंने अभी तक खोला नहीं था, तो आज इसको खोल कर देख रही हूँ तो इतना मुझे खूबसूरत लगा। ये मेरा जे डॉट का जो है वो ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। तो दुपट्टा भी देखें कितना खूबसूरत है। बस अब ये करने के बाद अब जल्दी जल्दी से बाकी के काम समेटेंगे, क्योंकि फिर सब ने नमाज़ पढ़ के वापस आ जाना है, तो बाकी के फिर काम जो है वो स्टार्ट हो जाने हैं। प्यारी प्यारी लड़कियां सुबह सुबह आ गई है रेडी होकर। ईद मुबारक तो बोलो, ईद मुबारक। गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, दोनों गले मिलो, ईद मिलो, ईद सही तरह से। ईद 3 दफा मिलते हैं, ऐसे थोड़ी 3 दफा मिलो। एक यार सही तरह से, एक हरीफ सही तरह से। लंबी नहीं करो, कोई नहीं दिखेगा। जूते तो कितने प्यारे पहने, दोनों जूते दिखाओ आगे करके दोनों। वाह नाइस, ए वाह। तो अभी अयान और हुसैन रेडी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अयान और हुसैन रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने गोश्त बनाने के लिए जाना है बब्बा के साथ। चेंज करके जाओगे। और हसन तुम कपड़े नहीं चेंज कर रहे? वो जो नए वाले कपड़े लेके थे वो। ईद मुबारक तो बोलो सबको। ईद मुबारक। आंखें नहीं खोल रही। ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, 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 मुबारक नहीं, एन से नहीं आता, एम से आता है, मुबारक। मुबारक, क्या? मुबारक, मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक बोलो सबको। ईद मुबारक, ईद मुबारक। रियान ईद मुबारक, अयान ईद मुबारक। यार आंखें आंखें, वो गरम फरिज पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पाँव जल के, पाँव जल के, जल्दी उठाओ सी। अब क्या बेचारे का पेट भरे या नहीं, अब तो जा रहा है बेचारा। पानी दो, पानी पानी दो। चुप चुप बेटा, चुप चुप। चल बेटा, रास्ते में चल, चल। मवेशी मंडी का वो तो चलाना आता है। फिर लेना था थोड़ा सा, हाथ लगा देते हैं इसको। अल्लाह की राह में कुर्बान होने जाने लगा मेरा बच्चा। बम्बत का भी हाथ लगा ले, बम्बत का। बम्बत का, बम्बत को बोलो हाथ लगा के। हाथ लगा दो इसको, प्यार करो। ये कुर्बानी करने लगा, अल्लाह की राह में कुर्बान होने जाने लगा, इसे प्यार करो।
दुबई की मशहूर आसिफ का तूफान। बड़े जल्दी पूरा बढ़िया। तो जी बकरा हमारा चला गया था। फिर उसके बाद जो है मैंने कुछ तैयारियां वगैरह शुरू कर दी, लेकिन आसिफ ने फ़ोन करके मुझे बोला कि कलेजी की तैयारियां ऊपर नहीं करना क्योंकि सब नीचे इकट्ठे हुए हुए हैं। मेरी नंदे भी आई हुई थी, मेरी सास ससुर सब नीचे थे, तो उन्होंने कहा कि नीचे ही कलेजी वगैरह जो है वो बन जाएगी, तो फिर नीचे ही आकर हम लोग भी जो है वो दम दिलाकर खा लेंगे। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। बस गोश्त वगैरह होकर जो है वो आ गया था। और आज जो है ना वो हर गली में, हर रोड पे आपको पता है कि इतना ज़्यादा ब्लड और जो कुर्बानियाँ थी। हमारे एक साथ ही पड़ोस में जो है वो बैल कुर्बान हो रहा था, जो कि इतना ख़तरनाक था वो बैल, मैं आपको क्या बताऊं। तो हुसैन तो आज ना बाहर ही नहीं था निकल रहा ना, तो उसने एक दफ़ा बस देख लिया, उसके बाद तो वो नीचे भी नहीं जा रहा था। तो खैर उसे था कि जब तक सारा काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, गोश्त वगैरह बनकर नहीं आ जाएगा, मैं नीचे नहीं जाऊँगा। और हसीब जो है उसको तो चक्कर आ गए थे जैसे ही अपना बकरा जो है वो, आपको पता है कि जैसे वो कुर्बानी करते हैं, तो जब उसका ब्लड देखा ना हसीब का, तो बस वहीं पे बेहोश होने वाला था, उसको चक्कर आ गए एकदम। फिर वो दूसरा मेरी देवरानी के बेटे ने जाके उसको अंदर लिटाया, पानी शानी पिलाया, तो फिर उसकी तबीयत थोड़ी देर बाद सेट हुई। क्योंकि हर कोई नहीं देख सकता है कुर्बानी होते हुए, या फिर ब्लड नहीं देख सकता कोई भी। और मेरा यान भी ऐसा ही है, वो तो अपना ब्लड देख लेगा ना, अगर कभी गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, तो उसका ब्लड निकल आएगा ना, बस वहीं पर वो बेहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ पे कहाँ नहीं, तो वो भी ब्लड नहीं देख सकता। तो है जी, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से कुर्बानी जो है वो होगी। बस अल्लाह पाक जो है वो कबूल करे। और बकरे में से जो गोश्त था ना वो तो कोई खास नहीं निकला। तो मैं आसिफ को कह रही थी कि आसिफ ये क्या बकरे में से इतना कम गोश्त निकला, और ये गोश्त भी मतलब कि इतना अच्छा वाला गोश्त नहीं लग रहा था। तो आसिफ ने कहा इसमें से कुछ जो है वो मैं नीचे दे आया हूँ, कलेजी बनेगी, उसमें गोश्त भी डलेगा, तो कुछ उसमें दे आया हूँ। तो बस इसमें तो तुम हिस्से करने हैं, वो 3 हिस्से करो और इनको तकसीम करना है। जब वो तकसीम कर दो, जो रखना है वो रख लो। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, बस अभी इसको देखते हैं। फिर मैं अभी बस जो बोटियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी हैं उनको काट के थोड़े छोटा करेंगे, तो बाकी इसके हिस्से करके फिर इनका वो मैं कर दूँगी। मैं सोच रही थी कि जो गरीबों में देना है ना, 3 हिस्से होते हैं, आपको पता है कि एक अपना होता है, एक अपने जैसे रिश्तेदारों का होता है, और एक गरीबों का होता है। तो मैं कही थी जो गरीबों का हिस्सा होगा ना वो, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मुझे ना देते हुए भी अजीब लगता है कि इंसान का एक टाइम का खाना तो बनना चाहिए ना, इतना गोश्त हो, तो ये बिल्कुल थोड़ा लग रहा था। फिर मैंने कहा कि एक काम करूँगी, मैं पुलाव बनाकर या कुछ सालन वालन बना के साथ रोटियाँ वगैरह मंगवा कर ना, जैसे मैंने पिछले साल भी किया था, लास्ट ईयर भी मैंने यही चीज़ें की थी कि कौरमा बनाकर मैंने साथ में नान मंगवाए थे, तो वो मैंने बांट दिए थे। तो अब भी मैं यही सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा करके मैं बांट दूँगी, ताकि किसी का एक टाइम तो पेट भर जाए ना, मतलब इतना खाना होना चाहिए। अच्छा जी, ये आसिफ के दोस्त की तरफ से आया था, केक आया था, जो कि काट कर आधा नीचे दिया था और आधा ऊपर। सभी हम लोग जाने लगे हैं नीचे, रेडी मैं हो गई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आई है मेरी नंद की बेटी, और मेरी नंद भी आई हुई थी अभी अभी, जो है ये मेरे नंद का बेटा। हाय करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हटो अयान। हेलो गाइस। तो अभी मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ। हेलो गाइस। और ये है नैनी, और ये है अयान। हटो तो सही आगे से। तो ये है आपकी नौरीन, लाइफ स्टाइल नौरीन। ये मैंने जूता पहन लिया है, और ये है मेरी फ्रॉक, और आई एम रेडी। तो जैसे ही हम लोग एसी से बाहर निकले ना, इतनी गर्मी थी बाहर, इतनी हीट हो रही थी। ईद के फर्स्ट डे और सेकंड डे, तो अभी थर्ड डे भी, आज ईद का थर्ड डे, और आज भी इतनी हीट है, पसीने तो जैसे खुश्क ही नहीं होते। बिल्कुल एसी के बिना ना 1 मिनट के लिए नहीं रह सकते, इतनी गर्मी हो रही थी। और मैं जैसे ही बाहर निकली और मैं गर्मी कर रही थी, मैंने पसीना साहब के मारिए, कहती आप ही 1 मिनट रुके मैं आपकी वीडियो निकालती यहाँ पर भी। तो खैर फिर वो भी कह रही थी कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आपका दुपट्टा भी अच्छा लग रहा है। तो इसके ना टसल लगे हुए थे दुपट्टे के साइड पर, तो एक साइड का टसल ना कहीं उतर के अंदर गिर गया था वो ना। तो फिर मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा ये कहाँ गया। तो आप लोग जूतियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मेहमान इकट्ठे हुए हुए थे, सब घर में थे, और हम भी यहाँ पे बस आ गए। अब सारे मिलते हैं इधर।
नरीम बहन है। मैं कोशिश करूँगा मैं हिंदी में पढ़ूँ साथ साथ ना। मैंने पहले टाइम मेरे पास होता है, मैं यहीं पे किताबें बैठ के पढ़ रहा हूँ। कभी कोई पढ़ ली, कभी कोई पढ़ ली। मैं वहाँ पे भी होता, मेरे किताबें रखी मैं मेरे अच्छी नौरीन नहीं, वो परवेज भाई देती थी, परवेज भाई देते। हाँ बेटा, ये यादगिरी होती है। हाँ बाजी फौजिया, लेकिन भाई का रिश्ता जो है वो बाहर है, वो बाहर भी नजर आना चाहिए उसका, उसके रिजल्ट अच्छा आता है उसका। बाहर के लोग इतनी जल्दी, अब यह मिसाल जो अपने अपने बंदे की मिसाल होती है ना, यहाँ पर इलेक्शन हुआ भाई, कमजोर चेयरमैन वासी में जीत गए वो, लेकिन पीपल्स पार्टी इतनी ताकतवर, उनको मतलब आसान वाला समझ खा गई उसको। अब अगर उसकी जगह मैं जीता हुआ होता, जिधर वो हाथ में डालते हुए, तो सोचते 10 तो सोचते हैं कि यार इसको हम क्या करें इसके साथ, जीतों को हरा दिया हमने। इसी तरह हम जीत जो रिश्ता जो है ना, वो कई दफा जीता हुआ होता हम हार जाते हैं। क्यों? नफरत से। ऐसे काम का यार ये तो अपने कार की भी है तो मेरा कजन है यार, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, तो जरूरत नहीं कहने की, कार और लोग तो बहुत नहीं गिर रहे हैं, अपने ही है ना, कभी ना कभी काम आ जाएगी वो। तो ये जहन में रखा करके यार, कार तो और दुनिया नहीं गिर रही है, उसके मतलब क्यों सोचा आप लोगों ने? ये अपने मतलब क्यों सोच लिया कि ऐसी कार की है, मेरे पास कार नहीं है। तो जी यहाँ पे हो रही थी बच्चों की पार्टी, और अंदर जो है वो बच्चों को थोड़ा सा लेसन मिल रहा था, मतलब कि उनको समझा रहे थे दादू बातों बातों में, और उनको इधर उधर की, मतलब कि जैसे अक्सर जो बड़े घर के होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि आपस से प्यार मोहब्बत में रहें, ऐसे ऐसे रहें। वो सारी चीज़ें वहाँ पे बस चल रही थी। और बाहर जो है इन बच्चों की पार्टी चल रही है, छोटों की, जिनको अभी समझ नहीं है, तो इनको अभी ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लेक्चर की, तो उनको वो मिल भी नहीं था रहा है जी। यहाँ पे बस बच्चे आपस में लगे हुए हैं, और मैं फिर अभी बस थोड़ी देर बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे, और फिर उसके बाद कुछ गपशप करेंगे, फिर हम ऊपर वापस चले जाएंगे। और खाना पीना तो खा लिया था, चाय शाय अभी बस बननी है, तो अब सब बैठ के गपशप करेंगे, फ़ोटो शूट होगा सारी फैमिली का, फिर उसके बाद फिर ऊपर चलेंगे। तो यहाँ बच्चों की पार्टी तो देखें, ये अपना बचपन याद आ जाता है बच्चों को देखकर इस तरह से।